आज 18 अगस्त की इवनिंग बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 18 अगस्त, तो आज बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप भी आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी बिहार की खबरें दी जाती है। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। उसी खबर को फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं तो 3-4 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, तेजस्वी यादव इन दिनों सीएम नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वे लगातार हो रहे क्राइम को लेकर के बीजेपी जेडीयू सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने रविवार को भी सोशल मीडिया पोस्ट डाल करके सीएम नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके पूछा है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और पुल ढह रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं बोलते सुना होगा आप लोगों ने। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 3-4 दिनों के प्रदेश भर में यानी कि पूरे बिहार में 71 घटनाओं का जिक्र भी किया है और ये जिक्र पोस्ट करके किया है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके लिखा है कि बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकार में बिहार में ट्रिपलिंग क्राइम रिकॉर्ड। क्या आपने सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार और ढहते पुलों पर कभी बोलते हुए सुना है? सुनेंगे भी नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले 3-4 दिनों में घटी करीब 71 घटनाओं का जिक्र किया है और अपनी पोस्ट में ये जिक्र किया है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यानी कि रविवार को बिहार के 18 जिलों में बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। जब कुछ जिलों में हल्की तो फिर कुछ जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थान पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं पर 1-2 स्थान पर वज्रपात के आसार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार के किसी भी जिले में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दरअसल बिहार में पिछले 3 से 4 दिनों से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है। अधिकतर जिलों में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, जिससे कि अच्छी बारिश भी नहीं हो पा रही है और फिर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में सभी जिलों में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जहां इस सर्वे के दौरान जमीन के सत्यापन के लिए लोगों से माल गुजारी रसीद की मांग की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये रसीद नहीं है तो फिर ऑनलाइन के द्वारा इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माल गुजारी रसीद क्या है, तो आपको बता दें कि सरकार जमीन पर हर साल लगान यानी कि माल गुजारी लेती है। इसके एवज में वह अंचल कार्यालय की ओर से रसीद जारी की जाती है। ये जमीन पर मालिकाना हक दिलाने में इस रसीद का सबसे अधिक महत्व होता है। अब शायद आप ये सोच रहे हैं कि माल गुजारी रसीद कैसे निकाला जाएगा, तो आपको बता दूं कि माल गुजारी रसीद के लिए आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.भूलगान.बिहार.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर भूलगान पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट www.भूलगान.बिहार.gov.in ओपन हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जब उसमें जमीन से संबंधित मांगी गई सभी जानकारी को सही भरें और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। अब आपको ऑनलाइन के द्वारा माल गुजारी को जमा करना होगा। इसके बाद आप माल गुजारी रसीद को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। दोस्तों, बिहार में 13 लाख लोगों को फ्री में सरकार घर देने जा रही है। जहां आपको बता दूं कि बिहार में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में करीब 13 लाख लोगों को फ्री में आवास यानी कि घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में 2,50,000 आवास निर्माण की हरी झंडी दे दी है। यह जल्द ही पैसों की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर नीतीश सरकार बिहार में 10,50,000 आवास अपने पैसे से बनाने की योजना तैयार की है। यानी कि 10,50,000 आवास बिहार सरकार की तरफ से और 2.5 लाख आवास केंद्र सरकार की तरफ से मिला जुला करके 13 लाख आवास बनाए जाएंगे, यानी कि 13 लाख घर बनाए जाएंगे। आपको बता दो कि बिहार में करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। इनमें से 2,50,000 आवास केंद्र के द्वारा जबकि 10,50,000 आवास राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी जिलों में डीडीसी और डीपीओ के साथ बैठक करके तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी केंद्र सरकार को पत्र लेकर के नए घरों के लिए पैसे की मांग की थी, जिसे केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही बिहार के गरीब वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा फ्री में घर दिया जाएगा। दोस्तों,
मुस्लिम समुदाय के लोगों को इंतजार रहता है चहल्लुम का। इस बार चहल्लुम की तारीख कब पड़ती है, लोगों में ये कंफ्यूजन है। लोग ये सोच रहे हैं कि 24 या 25 अगस्त को होगी चहल्लुम। अगर नहीं पता है तो हम आपको भी बताएंगे विस्तार से। दरअसल इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार चहल्लुम शहीद करबला की याद में हर साल मनाया जाता है। मुस्लिम समाज में चहल्लुम को अरबीन भी कहा जाता है। इस्लाम में मान्यता है कि 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है। इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और फिर उन्होंने यजीद की बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार चहल्लुम का त्योहार 24 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार ईरान और इराक में 20 सफर की तारीख 24 है, इसलिए यहाँ चहल्लुम 24 अगस्त को मनाया जाएगा। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में 25 अगस्त को चहल्लुम का त्योहार मनाया जाएगा, यानी कि भारत में 25 अगस्त को। मुस्लिम समुदाय के लोग चहल्लुम को शहादत के रूप में भी हर साल मनाते हैं। मान्यता है कि चहल्लुम केवल शौक के त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये साहस, त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। ये त्योहार मुसलमानों को इमाम हुसैन के जीवन और फिर शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और बेहतर इंसान बनने का संदेश देता है। ये त्योहार इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिन्होंने न्याय, समानता और सत्य के लिए अपना बलिदान दिया था। ये त्योहार त्याग और बलिदान की भावनाओं को याद करने का भी समय है। चहल्लुम का त्योहार सब्र, सहनशीलता, न्याय और समानता जैसे इस्लामी मूल्यों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस दिन शोक सभाएं आयोजित की जाती है, जिनमें इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की शहादत के बारे में चाहे नौवे और फिर मरसिए पढ़े जाते हैं। वहीं पर शोक और जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें लोग सीनाजोई करते हैं, मातम करते हैं। खास करके शिया समुदाय के लोग ज्यादातर करते हैं, या सुन्नी समुदाय के लोग इस तरह से मातम नहीं मनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फैलने वाला धर्म है वह इस्लाम है, यानी कि इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर इस्लाम को छोड़ने वाले भी सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 23% लोगों ने इस देश में इस्लाम छोड़ दिया है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, हम आपको बताएंगे। आपको बता दो कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। वहीं पर साल 2050 तक मुसलमानों की संख्या ईसाइयों के बराबर होने का अनुमान है। परंतु प्यू रिसर्च ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। प्यू रिसर्च ने कुछ देशों में इस्लाम छोड़ने वाले लोगों का डेटा पेश किया है। प्यू रिसर्च ने कहा कि हर साल इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की संख्या बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म छोड़ने के कई कारण हैं। जैसे सभी मामलों की सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट या फिर दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता है। वहीं पर प्यू रिसर्च सेंटर की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगभग 1.3 मिलियन मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया था। ये संख्या देश के सभी मुसलमानों का लगभग 23% थी। वहीं पर यूनाइटेड किंगडम के एक समाचार चैनल की 2020 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन में हर साल लगभग 1 लाख लोग मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं। इसके साथ ही जर्मन अखबार की एक समाचार चैनल के 2020 की रिपोर्ट का अनुमान है कि जर्मनी में हर साल लगभग 10,000 से 20,000 मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों के इस्लाम छोड़ने की भी खबर सामने आ रही है। जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की 2019 की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि हर साल लगभग 1500 मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये संख्या अनुमान है, या इसे पूरी तरीके से सटीक नहीं माना जा सकता है। इसकी केडीवी लाइव सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि धर्म छोड़ने के कई मामले विभिन्न कारणों से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक बहिष्कार के डर, पारिवारिक दबाव या फिर सुरक्षा चिंताओं के कारण सटीक आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा शुरू होने के बाद बिहार के मछली कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। जब पिछले एक हफ्ते में कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, पूर्वी बिहार की मछलियां नहीं भेजी जा रही है। बांग्लादेश के इंपोर्टर ने शांति व्यवस्था पटरी पर लौटने तक सौदा बंद कर दिया है। जब कई आयातकों ने कोलकाता स्थित एक्सपोर्टर से कहा कि हालात ठीक होने पर दोबारा कारोबार शुरू करेंगे। अब सावन खत्म होने पर है, जब 3 दिन बाद बिहार में ही मछलियों की खपत बढ़ने लगेगी। ऐसे में स्थानीय मछलियां भरपूर मात्रा में बाजार में उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निदेशक नरेश सहनी ने बताया है कि हर दिन बंगाल के रास्ते बिहार से करीब 150 टन मछलियां बांग्लादेश जाती थी। इसमें खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, नवगछिया, कटिहार आदि के से बड़े पैमाने पर निर्यात होती थी। जब मत्स्य कृषकों को लेकर के लोकल से अधिक कीमत भी मिल जाती थी और फिर पैसा अग्रिम मिलता था। अब बांग्लादेश से अस्थायी रूप से संपर्क भंग हो गया है, तो फिर यहाँ पर की मछलियाँ पश्चिम बंगाल और फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में ही बेचनी पड़ेगी, जिसकी कीमत बांग्लादेश के मुकाबले कम मिलेगी।
दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रधान अध्यापकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सरकारी विद्यालयों की जांच के दौरान रोकर पंजी अद्यतन नहीं कराने वाले प्रधान अध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा गया है कि विद्यालयों में निरीक्षण के क्रम में रोकर पंजी के भी जाँच करेंगे। वहीं पर 1 माह तक रोकर पंजी अद्यतन नहीं होने पर प्रधान अध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई करें। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि 15 दिनों से अधिक देरी की स्थिति में संबंधित सहायक एवं प्रधान अध्यापक का वेतन बंद करे तथा 1 माह से अधिक का देरी पर सहायक एवं प्रधान अध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई करें।